अन्यथा आप भील प्रदेश के इस मूवमेंट में सम्मिलित नहीं हुए ऐसे हम समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम प्रथम भील प्रदेश एकता महासम्मेलन के नाम से है और जो भी आए, जहां से भी आए, जब भील प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा उस समय आपका नाम भी दर्ज होगा कि प्रथम एकता सम्मेलन में हम गए हुए थे। इसलिए ये कार्यक्रम को आप लोग छोटा मत समझिए। जितने भी लोग आए हैं, ये लोग पूरे भील प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आए हुए हैं। अभी आपने किसने सोचा था दक्षिण गुजरात से चलकर वसावा बंधु यहाँ पहुंचेंगे? प्रफुल्ल भाई और राज वसावा यहाँ पहुंचे दक्षिण गुजरात से। किसने सोचा था उदयपुर सिरोही से लोग आएंगे? किसने सोचा था कि लास्ट महाराष्ट्र बॉर्डर से लोग आएंगे? गुजरात से तो आ ही गए, मध्य प्रदेश से आ ही गए। तो जितने भी लोग आए हैं वो सारे लोग कहीं न कहीं हमारा राज्य बनाने के लिए आतुर हैं और ये राज्य जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब बहुत दूर से आने वाले लोग, चंदू महिला बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। इनको तो कल से आ जाना चाहिए था। डांट पड़ेगी, ऐसे भील प्रदेश नहीं बनेगा। नवरी बात नहीं, झूठी बात नहीं साले का। चुप के बैठ जाओगे तो भी मैंने वहां से देख लिया, मेरा बात बुला दिया आप लोगों ने। तो दक्षिण गुजरात से आए, राजस्थान से आए, मध्य प्रदेश से आए और गुजरात से आए, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए। अर्थात अखंड पूरे भारत के अंदर से जो भील लोग रहते हैं, हमारी टेरिटरी है भील प्रदेश, वहां से सभी लोग आए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा भील प्रदेश एक दिन जरूर बनेगा। इसके लिए यहाँ एक फोटो है, ये दिलीप सिंह जी बुरिया हो गए। और साथ साथ में मैं एक और नाम लेना चाहूंगा, हमारे बांसवाड़ा के डामोर हैं और दक्षिण गुजरात के ही नाम उन्होंने अलग रखा था, लेकिन वो नाम थोड़ा सा एक देश के माफिक लगता था, इसलिए हमने भील प्रदेश नाम दिया। छोटू भाई वसावा ने भी भील प्रदेश के लिए आंदोलन लड़ा था और संघर्ष किया था। इसलिए इस मंच में हम लोग उनके नाम भी नहीं भूलना चाहते। साथियों, अभी राज भाई बोल रहे थे कि आप भाषण तो बहुत सारे लोग देते, मैं भी भाषण देके चला जाऊंगा। आपने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ये बात गलत हो जाएगी। पानी देना, क्या खड़े देना पानी वाला? क्यों पानी मांग रहा हूं आपको पता ही होगा, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। मुंह सूखता है, दवाई खाता हूं इसलिए। कोई ये मत समझ लेना कि अंदर कुछ मिलाया ही, बीबी के बोल रहा समझ समझना। हमने शुरुआत किया, वैसे तो शुरुआत पहले से था, लेकिन हमारी विचारधारा शुरुआत किया 2015, 17, 18 मई मानगढ़ धाम से स्टार्ट किया और ये कारवां आगे चलता गया और आज 2025 आ गया। 25 आते आते हमने कहा था कि हम लोग
भील प्रदेश के निर्माण के लिए विधानसभा पे कब्जा करना पड़े, विधानसभा जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे, दिल्ली जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। जिसमें 2 राज्य सफल हुए आज की तारीख में, उन राज्य के लिए आप लोग ताली बजाओ। राजस्थान पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। राजस्थान में 2018 में हमने 2 विधायक निकालकर भेजे, वो पार्टी सिर्फ नाम की थी, विचारधारा आदिवासी परिवार की थी, और वहां जाके वो लोग नमकताई से बात रखी। उसके बाद में अभी 2023 का चुनाव हुए, उसमें हमारे 4 विधायक अभी राजस्थान में हैं और सरकार की नाक में दम कर रखा है। और मध्य प्रदेश का एक विधायक सेलाना से भोपाल के अंदर गया और वहां सरकार की नाक में दम कर रखा है। और पूरे सेलाना के अंदर ये दारू ने फारू ने क्या क्या वाले हैं, उनके तो जितने उड़ा दिए उन लोगों ने अमृतसर। यहां तक हम नहीं रुके, इसके बाद हमने कहा कि हमको दिल्ली पे डंका बजाना है। मामा बालेश्वर जी का भी सपना था, धोवनकर महाराज का सपना था, हमारे संत सुंदर महाराज का भी सपना था दिल्ली में डंको बाजे। तो दिल्ली में भी हमने एक सांसद भेज दिया और वो भी वहां भी प्रदेश की बात कर रहा है। लेकिन यहां मैं अभी और खपा हूं आप लोगों से, कमलेश्वर से तो नहीं हूं, मैं राजस्थान के ये मोटा आया, बहुत दूर से आया, कोई हाथ मत मिला रहा, उधर जाओ, और जी बुला रहे, पीछे जाओ, जाओ बेटा जाओ। मैं इसलिए खपाऊ कि कमलेश्वर डोडियार ने विधानसभा भोपाल के अंदर पत्र लिखकर भेजा कि आप भील प्रदेश बनाने के लिए क्या करना चाहते हो। मुख्यमंत्री को लिखा, विधानसभा अध्यक्ष को लिखा, लेकिन आज तक हमारा राजस्थान के 4 विधायकों ने कोई पत्र नहीं लिखा है। मैं खुल के बोलना चाहता हूं, या हमारे एमएलए बैठे हुए 10 से पत्र लिखो, आप लोग चारों लिखो। ये हमारी पार्टी के दल के विधायक है, वहां के नेता है, इनके लेटर से भी नहीं गया है। लेटर लिखना चाहिए। और साथ साथ में आप 5 विधायक, यानी प्रकृति हो आप लोग, पंचतत्व हो, 5 विधायक राजकुमार सांसद को भी पत्र लिखकर भेजो और वो पूछे नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री से, क्या आप भील प्रदेश बनाने की अनुशंसा रखते हो कि नहीं रखते हो? नहीं रखते हैं तो रोड कैसे जाम करने हैं, सड़कें कैसे जाम करनी है, रेल कैसे रोकनी है, भील प्रदेश कैसे बनाना है, वो हम खुद तय करेंगे। ये नरेंद्र मोदी नहीं बनाते तो यहाँ का भील, यहाँ का मूल बीज, यहाँ का मूल वतनी आदमी बनाएगा भील प्रदेश। और इसके लिए आप लोगों को बलिदान देने की जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटिएगा, और गोली खानी पड़े तो कांडे भाई आदिवासी सबसे आगे रहेगा और मेरी मूर्ति सबसे पहले लगाना। और तो क्या कहूं, ताली बजाने वाली बात ही नहीं है, बात है हमारे अस्तित्व की, बात है हमारे परंपरा, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ी प्रथा की। और आज तो ये नौबत आ गई है कि भीलों का अस्तित्व ही खत्म हो गया, अंग्रेजों के जमाने से खत्म हो गया। उसका थोड़ा सा मैं आधार रख लेता हूं, लेकिन सारा विवरण हमारे भंवर जी बताए। आधार, उसका विस्तार ये बताएंगे। भीलों के अंदर अंग्रेजों के जमाने से कुछ लोग तो बिलाले बन गए, कुछ लोग पटेलिया बन गए, कुछ लोग बारेला बन गए, कुछ लोग अन्य बन गए। और भील लोग हैं, उसमें भी कुछ लोग उजड़े भील ने, कुछ मेले भील ने, जाने कौन से भील बन गए। और ऐसे भील प्रदेश नहीं बनेगा। पटेलिया, बारेला, चारेल, जितने भी है, बिलाला, राठवा, राठिया,
स्वाभिमान है, इसे मैं लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी न बोला जाए। ये बात जिस दिन हमने कही थी, उस दिन बिल प्रदेश निश्चित बन सकता है। और ये भाई बातें नहीं करो यहाँ, हमें बात करवा दो, मन का हमने कान मारी थे भी बातें करो, मजा नहीं आओ। तो जिस दिन हमने हमारी सामाजिक संगठन जो भी है, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा, बिल प्रदेश महिला मोर्चा, और साथ साथ में कुछ लोग अगर बिल प्रदेश के नाम से नहीं करते हैं तो आदिवासी छात्र संगठन हो गए, जैस हो गया, और न जाने कितने संगठन हो गए, ये सारे मिलके अगर एक मंच पे आके काम करने का मानस बनाते हैं तो बिल प्रदेश बनाने से और बनने से कोई माई के लाल भी नहीं रोक सकता। ये इस मंच से मैं के जाना चाहता हूं। और इसके लिए हमने एक आधार बेस तैयार किया है। हमारी डिस्कस हुई बगरजी और हमारे बीच में, हमने बड़े से बड़े लोगों से, बड़े बड़े सामाजिक संगठनों से, छोटे छोटे सामाजिक संगठनों से भी चर्चा की है। और आने वाले समय में हम लोग सामाजिक विचारधारा रखने वाले, सामाजिक संगठन चलाने वाले, जैसे प्रफुल्ल भाई वसावा एटीए चलाते हैं और कोई और चलाते हैं, जैसे दिलीप भाई और छोटू भाई भारत आदिवासी संविधान सेना चलाते हैं, और हमारे ये शंकर बावनिया भील सेना चलाते हैं। ऐसे ऐसे जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, पूरे भारत देश के जितने भी सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनको हम लोग एक जाजम पे बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो, इसको आप लोग आगे कीजिए, अगर वो सामाजिक संगठन उस जाजम पे बैठने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो समाज का सबसे बड़ा गद्दा सामाजिक संगठन होगा। क्यों होगा? हम लोग सभी को बुला के बिठाना चाहते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कुर्सी देना चाहते हैं कि आपने इतना आंदोलन खड़ा किया, आपने इतनी लड़ाई लड़ी, इसके लिए हम लोग सभी को साथ में बिठाना चाहते हैं। अगर कोई नया नवेला आदमी है, वो नहीं आता है, तो ये मान के चलिए, या तो वो कांग्रेस का दलाल है या बीजेपी का दलाल है, इसीलिए वो हमारे साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बात को मानते हैं? नहीं मानते? मैं मानता हूं, इसलिए मानता हूं, जब चुनाव आता है तब हमने कहता, हम कहे कि हमारी विचारधारा से हमने जिस संगठन से हमने एक पॉलिटिकल विंग भी बनाया है वो ले जाओ और वहां से चुनाव लड़ो। लेकिन कहते हैं नहीं, अब की बार तो हमारा ये जीतने वाला है, कांग्रेस वाला, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगली बार से लड़ेंगे। कोई कहता है हमारा अभी बीजेपी जीतने वाला, अगली बार लड़ेंगे। कोई कहता है कि हमने तो आज ज्वाइन कर ली है, इसलिए बाप को बाद में देखेंगे। अरे बाप से तो तुम पैदा हुए हो, और कहते हैं बाप को बाद में देख लेंगे। और जो पार्टी के मुखिया है, पार्टी का कर्ता धर्ता है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि नोटों पे लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए। ऐसी पार्टियों में अगर आप लोग रहोगे और हमारे लोग रहेंगे तो आपका पतन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे बाप दादा हमारी विचारधारा के आधार पर चलने वाले लोग थे, और ये लोग हमको कहां लेके जा रहे हैं कोई ऐसा पता नहीं है। अब बात आती है बिल प्रदेश हमको बनाना क्यों है, क्या जरूरत पड़ी? मध्य प्रदेश काफी है, हमारे लिए राजस्थान काफी है, ये प्रफुल्ल भाई और राज भाई के लिए गुजरात काफी है, और उनके पड़ोस में नंदुरबार जिला पड़ता है तो उनके लिए महाराष्ट्र काफी है। तो बिल प्रदेश बना के करना क्या? बिल प्रदेश इसलिए बनाना है कि झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, नीमच, मंदसौर का व्यक्ति भोपाल जाता है तो उसको आंदोलन के लिए जगह नहीं मिलती और कमरा किराए तक नहीं मिलता। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कोई कमरा ही नहीं देता है। कौन सी जात के हो? तो भील जात के, तो नहीं मिलेगा कमरा। और हमारे एमएलए जाते हैं, एमएलए को अरेस्ट करते हैं, ये कमलेश्वर देव बैठे आपके बीच में,
उनको गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए हमको हमारी आवाज भोपाल में सुनी नहीं जाती। इसलिए मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए बिल प्रदेश राज्य की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे लोग गंगापुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली का इलाका और कुछ बाड़मेर का इलाका, चित्तौड़ का इलाका, हम जयपुर जाते हैं, वहां पे हमारी आवाज सुनी नहीं जाती। दुष्कार करके निकाल दिया जाता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, साफ हो, सारा निकाल देते। जब कोई जरूरत तुम्हारी एमएलए को भी निकालते। इसलिए राजस्थान के बिलों के लिए हमको बिल प्रदेश की आवश्यकता पड़ी। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे बीच में बैठे हुए प्रफुल्ल भाई, राज भाई, उधर बसावा बंधु जो भी है, सारे के सारे जाते गांधीनगर। तो गांधीनगर में आंदोलन के लिए ये दोनों भाई बैठे हैं, उनको जगह तक नहीं दी। नहीं, तुम्हारे लिए कोई आंदोलन की जगह नहीं है। अरे गांधीनगर बिलों का है, अहमदाबाद आसाम बिल का है, वो तुमको जगह नहीं देते, आपको जगह नहीं देते। इसलिए गुजरात के आदिवासियों के लिए हमें बिल प्रदेश की आवश्यकता पड़ी है। ठीक उसी प्रकार से इनके पड़ोसी जिले हैं, नंदुरबार हो गए, आसपास के जिले जितने हो गए, उनको बम्बई के अंदर जाते हैं, वहां उनको कोई आवाज के लिए कोई पूछता तक नहीं है। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि बॉम्बे में जो भी लोग गया हो, कोई गया, अगले हाथ ऊंचे करो देखा, बॉम्बे गया कोई, पेशाब करने के लिए जगह मिलती है तो किसी भील को वहां बाथरूम जाने के लिए कोई जगह देगा, कमरा देगा? और कोई जीत के जाता है विधानसभा में, उसको बोलने दिया जाएगा? इसीलिए मध्य प्रदेश के जितने भी भील आदिवासी हैं, उनको अन्य महाराष्ट्र के, उनको बॉम्बे में जगह नहीं मिलती। इसलिए हमको बिल प्रदेश की आवश्यकता है। इसलिए हमने 4 राज्यों को मिला के, जो भी जहां बिलों की संख्या ज्यादा है, चाहे वो पटेलिया बन गए, राठा बन गए, जो भी बन गए, वो सारे पेठा जाति से बिल है, इनको साथ में लेके हम लोग 2 से 4 करोड़ लोग हो जाते हैं और सारों को मिला के हम लोग एक नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। और जो हमारा विकास नहीं हुआ है, हमारा उत्थान नहीं हुआ है, उसको लेके हम लोग बिल प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो नहीं? कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करो। ए भाई अटे क्यों भाई, अटे बड़ा फोटो ले आने हाथ में, बल्कि अखबार में आपके फोटो छपेंगे। जिसने उंगली नहीं खड़ी की वो बिल प्रदेश टेरिटरी से बाहर हो जाए, वो हमारी गारंटी नहीं है। धन्यवाद। और इन्हें हाथी मैं तमने एक बात कहना चाहूं, हमारे भाई को हिंदी बोलो समझी नहीं सकी। मैं तमने एक बात कहना चाहूं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आना इलाका में सी मलक रहे, भील लोग रहे, भाई ये एमएलए साहब को आगे आने दो, बाकी सब पीछे रह जाओ, जगह नहीं है यहाँ पर, लेट आती हो। ये हमारा डूंगरपुर से 84 के एमएलए अभी उपचुनाव में जीते, बीजेपी वाले दौर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो मात खा गए और हमने इनको जिता के जयपुर वापिस भेज दिया। इसलिए मैं कहना चाहूं कि बहुत सी बड़ी भाषा में बोलूं, भीली भाषा अपने बोलवा नहीं, वो भीली भाषा अगर हमारा बिल प्रदेश बनता है तो हमारी भीली भाषा का उद्धार होगा, विकास होगा, उत्थान होगा और हमारा सोनासुरी भीली भाषा में बनेगा। सिर्फ गुजराती बने, सिर्फ मराठी बने, सिर्फ तेलुगु बने, एम अपने भीली भाषा थोड़ा पड़े। और जो लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं, चाहे प्रफुल्ल भाई हो, चाहे राज भाई हो, चाहे बंवर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे जितने भी लोग बैठे हो, वो भली भांति जानते, दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी भाषा को भगा दिया और कह दिया कि यहाँ पे सारे काम तेलुगु या अंग्रेजी में होंगे। अगर हमारा बिल प्रदेश बन जाता है तो हम कहेंगे कि हमारे सारे काम
भीली भाषा में होंगे। जो भीली समझता है, भीली बोल पाता है, वो हमारे इलाके में नौकरी करेगा। नहीं तो समझे आप लोग? जो भीली भाषा में बोली सके, भीली भाषा समझी सके, ये हमारा इलाका में नौकरी करेगा। चाहे कलेक्टर नहीं है, चाहे एसपी नहीं है, चाहे पुलिस नहीं है, चाहे मास्टर नहीं है, चाहे पटवारी नहीं है, हमारी भाषा नहीं बोली सके, नहीं समझी सके, ये जाता ने भाई तारे की है, जे थे कि अब जा पदा रवाना था जा। ये सपना अगर हमने सफल कर दिया तो आपके जितने भी बैठे हुए लोग हैं और जो भी हमारे लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके बच्चे आने वाले समय में तहसीलदार बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, पुलिस वाले और मास्टर बनेंगे। क्या ये सपना आप लोग देखना चाहते हो? नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हो क्या? मुझे आवाज थोड़ी सही नहीं लगी। नहीं देखना चाहते हो तो देख लीजिए अभी कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये लोग हमारे इलाके को अशांति इलाका घोषित करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग हमारी संस्कृति के आधार पे हम लोग जीवित रखते हुए हम लोग हमारा काम करना चाहते हैं। और साथ साथ में मैं अपनी बात को विराम देने से पहले यहाँ के जितने भी पुलिस प्रशासन आए हुए उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ व्यवस्था कायम करने में हमारा सपोर्ट किया। इसीलिए जो पुलिस प्रशासन की ड्यूटी यहाँ पर लगी है, अगर हमारा बिल प्रदेश बन जाता है तो आपको हम लोग निकालेंगे नहीं, आपको हम लोग यहीं रखेंगे। और इसलिए रखेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर अटे उबो भी थोड़ी बोला, थोड़ा बोला तो आपको समझ में आया कि एक आदिवासी भीली भाषा बोल रहा है, तो हम भी सीख लेते। ये बात आप लोगों के ध्यान में आई है। तो हाँ, पुलिस वाले भाई के लिए एक प्रमोशन, जिनके स्टार भी लगे हैं उनका 1 लग जाएगा, जिनके 2 लगे हैं उनके 3 लग जाएंगे, जिनके 3 लगे हैं उनके क्रॉस हो जाएगा। यानी एसपी, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी दिल प्रदेश में बन के जाओगे, यहाँ से रिटायर होके जाओगे, ये आपका प्रमोशन पक्का। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं मैं, इस बात का आप लोग जितना समझ जाओ उतना जल्दी काफी है, और जितना लेट समझोगे तो आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक होगा, बहुत बेड तरीके से होगा। मध्य प्रदेश के अंदर विधायक की कितनी सीट रिजर्व है? कितनी है? 47 सीट रिजर्व है। और प्रभावित कितनी है? लगभग 80 से 90 सीटें आदिवासी सीट पे कब्जा कर सकते हैं, 80-90 सीटों। और आज की तारीख में कितने आदिवासी वहां पर कब्जा किए हुए हैं? कितने आदिवासी कब्जा किए हुए हैं? जो आदिवासी के बारे में बोलता है, एक ही आदिवासी है पूरे मध्य प्रदेश में, कमलेश्वर डोडिया। बाकी तो कोई आदिवासी नहीं ना, वो है न ये है, ये तो ये बन गए ये। समझ में आया? उसका खस्सीकरण कर दिया, बधियाकरण कर दिया, उसको नमक लगा के पीट डाला, अपने बैल के कुत्ते में से कूट डाला है। वो बोलेंगे नहीं, वो उनके आकाओं के लिए बोलेंगे, आपके लिए नहीं बोलेंगे। इसलिए आज से कमर कस लीजिए। पंचायती राज चुनाव आ रहा है, बाकी साहब का 2027 में चुनाव आ रहा है। 47 में से अगर आप लोगों ने 30 सीटें जिता के भेज दी तो कांग्रेस और बीजेपी वाले मध्य प्रदेश के आदिवासियों के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई आदिवासी हमारे साथ में आओ, हमारी सरकार बनानी है। और आप उस दिन कहोगे सरकार बनाने के लिए और आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री आदिवासी चाहे वो कमलेश्वर बने, चाहे वो मैं चुनाव लड़ो कांति भाई बने, चाहे कोई भी बने। भाई एक उदाहरण है, ठीक है, मैं आपके मध्य प्रदेश में हम चुनाव के लड़ेंगे, हमारा राजस्थान काफी है, वहां लड़ेंगे। तो 47 में से अगर
आपने कहा हमारा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो हम लोग आपकी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, मिश्री सरकार होगी। चलो मुख्यमंत्री ना सही, गृह मंत्री हो गया, राजस्व मंत्री हो गया और आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गया, 4 से 5-6 मंत्री आप लेके बैठोगे, तब कोई भी आदिवासी बालिका के साथ में रेप नहीं करे। कहा हुआ था? इंदौर देवास के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? बच्चियां खड्डे में डाल दी, हम लोगों ने आंदोलन किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता पे आपका कब्जा जमाओ और राजस्थान के अंदर हमने शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे बिना वहां पत्ता ही नहीं हिले और कांग्रेस बीजेपी को हमारे इलाके में अब तो घुसने ही नहीं देंगे, ऐसा हमने कर लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बीच में बैठे मांगीलाल को, ये बेटे प्रतापगढ़ से, उसने लिख दिया ये बाबले साहब ने तेरी कथा फटा उधर कर दे ना, इधर तेरी कथा नहीं चलेगी। तो पूरी राजस्थान की पुलिस चक्के में आ गई, मेरे को फोन करने लगी, अरे ये मांगीलाल कौन है? मैंने कहा मांगीलाल कौन सा मांगीलाल? लेना में मांगीलाल, अरे ये तो चुनाव लड़ा था और हमारे प्रदेश मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक थे, तो आपसे परिचित है। वो भाई परिचित क्या, वो एक प्रकार से मेरे से निचले स्तर के आदमी है, क्या हुआ बताओ, उसको ठंडा करना है। मेरा हुआ क्या? अरे कथा हो रही है। कहाँ हो रही है? कॉलेज के पास। अभी क्या है? परीक्षा चल रही है स्कूल के पास, तो कथा नहीं होगी। मेरे भी दे हाथे पोस्ट दे मारी, मैंने लिख दिया कि परीक्षा जरूरी है, कथा जरूरी है। ऐसी कथा करने की परमिशन देने वाली सरकार की हम भर्त्सना करते हैं तो वो पुलिस वाले का आगे और मेरे को फोन करना ही पड़ेगा। ये ताकत आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। इसीलिए राजस्थान में अब हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। गुजरात में हम लोग कहना चाहते हैं, ये बसा बंधु और छोटू भाई और मैं, ये आपके दिलीप भाई वगैरह नहीं आए हैं, उनको वो बुजुर्ग हो चुके थे आपके छोटू भाई तो, लेकिन ये आए हुए हैं। पूरे इलाके में 27 सीटें तो रिजर्व में है और प्रभावी सीटें और 5-10 सीटें बनती है। अगर वहां पे भी हम लोगों ने कुछ प्रभाव छोड़ दिया, वहां भी सरकार आपके बिना नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, वहां भी नहीं बन सकती, महाराष्ट्र में नहीं बन सकती। अगर हम लोग सरकार बनाने में सफल हो गए और वहां पर हमने प्रस्ताव ले लिया, मुख्यमंत्री से लिखवा दिया, कैबिनेट में लिखवा दिया कि हमारा बिल प्रदेश बनाओ, नहीं तो सरकार लेके चले जाओ। और जिस दिन प्रस्ताव पारित हो गया और जिस दिन हमारा बिल प्रदेश बन गया और हमारे महामहिम ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उस दिन बिल प्रदेश का निर्माण अवश्य होगा। और मैं ये कोई समस्या नहीं बता रहा हूँ, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। समस्या तो बहुत सारे लोग बताएंगे और 5वीं अनुसूची जो लागू नहीं हो रही है वो स्वतः ही लागू हो जाएगी। बार से पीछे कहा जा रहा है कि समय पूरा हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं सभी जगह कहता हूँ, आप लोगों की दुआओं से मैं आपके बीच में आपकी मौत को हरा के बीच में आया हूँ। इसलिए कहता हूँ, टाइगर भी जिंदा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो आपने मुझे सुना, समझा, और जो लोग नहीं आए हैं उनको जाके कहोगे। इसी आशा विश्वास के साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, चाहे हमारे बिल प्रदेश के आदिवासी परिवार के हम कुछ फाउंडर लोग हैं वो, और जो आयोजक टीम है वो, जो कार्यक्रम ऐसे दिन कभी आयोजित मत करना जिस दिन आदिवासियों का कुछ न कुछ जुड़ाव हो। आज आखा तीज है, आखा तीज के दिन आदिवासियों का जुड़ाव ज्यादा है। ये आपके जितने भी धर्म वाले लोग हैं उनका जुड़ाव नहीं है। ये हल रखा है। आज हम लोग आए डूंगरपुर से, सारे खेतों में अड़ोत्रो करता था आदमी, अड़ोत्रो मतलब हल जोत के एक छाड़ा लगाते, आज ही के दिन लगाते और अपने पूर्वजों को दान लगा रहे थे। कोई क्या कर रहा था, तो आज आदिवासियों का बहुत बड़ा दिन है। ऐसे दिन कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करे तो ये पांडाल तो क्या, ये पूरी जगह कम पड़ सकती है, मुझे ऐसा विश्वास है। इसलिए चाहे गुजरात के लोग आए हो, चाहे हमारे राजस्थान के किसी भी जिले से लोग आए हो, अगर जिस दिन आदिवासी का जुड़ाव हो उस दिन आप लोग कोई कार्यक्रम मत कीजिए, आदिवासी को फ्री रहने दीजिए ताकि उनकी संस्कृति जिंदा रह सके। ये बात मैं इस मौके पे कह के जाना चाहता हूँ। मैं एक नारा लगाऊंगा, क्योंकि ये नारा
मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता मान सिंह भाई का है, उन्होंने दिया था, क्या दिया था? मान रहे सम्मान रहे, दिल प्रदेश का नाम रहे। मैं बोलूंगा मान रहे सम्मान रहे, आप बोलोगे दिल प्रदेश का नाम रहे। अरे मान रहे सम्मान रहे, अरे मान रहे सम्मान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इस बीच हमारे कई स्थानीय वक्ता काफी देर से बैठे हैं,